जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज भी टुडे ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताएंगे गेहूं किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना। केंद्र 1820 से बढ़कर 3900 किए जाने के लिए विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। मौसम विभाग से बड़ी जानकारी। इन राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, आगे जाने से विस्तार से। छोटे उद्योग किसानों को मिलेगी मदद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है बड़ा खुलासा। बड़ी खबर सामने आ रही है, किसान का 2 लाख ऋण माफी और 50,000 रुपए देने की योजना। आगे जाने विस्तार से क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, अब सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे इतने रुपए। साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली के बाद अब सीएम ने फ्री बिजली पर बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है बड़ी घोषणा। अब सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे इतने रुपए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल देश की खराब स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। मोदी की कॉपी प्रयासों की वजह से टाइम से उच्च स्तर के कार्यों में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को थाने में कामयाब हुआ है। ऐसे में विपक्ष मोदी सरकार के बार बार आरोप दायर कर रहे हैं। मोदी तमाम आलोचनाओं के मद्देनजर अपने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप खुश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस सब्सिडी दुगनी करने जा रहे हैं। अब आपने सीधे खाते में 153 रुपए आएंगे। उनकी जगह 291.48 पैसे आएंगे, जिससे यह सरकार सब्सिडी 14.2 किलो गैस सिलेंडर आपको देगी। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर 144.50 पैसे कर दिए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर 144.50 रुपए कर दिए गए हैं। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 715 रुपए से बढ़कर 858 रुपए 50 पैसे हो गई है। बीजेपी की सरकार की हार के बाद एक बड़ा प्लान। वहीं भाजपा की दिल्ली में बड़ी शर्मनाक तरीके से आरोही को लेकर, लेकिन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हमें छाप छोड़ने में कामयाब किया है। वहीं बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को लाने का भरपूर प्रयास करें, जिससे जनता का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से अपना दमखम दिखाने में कामयाब होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान का 2 लाख का ऋण माफी और 50,000 रुपए देने की योजना। देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कुछ है तो वो है किसान और किसानों द्वारा लिया गया कर्ज और उनकी कर्ज माफी। कृषि कर्ज लेने के बाद उसे नहीं चुका पाने के कारण लोन की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे किसान कई बार आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार किसान लोन लेने के बाद किसानों की प्रकृति आपदा के कारण उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस कारण भी किसान उनके द्वारा लिया गया लोन नहीं चुका पाते। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग राज्य किसानों के कर्ज को माफ कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में कर्ज माफी की प्रक्रिया जारी है। अब इसमें नया नाम महाराष्ट्र का जुड़ गया है। महाराष्ट्र की सरकार ने बजट पेश करते हुए किसानों को ऋण माफ करने की घोषणा की है। इसके लिए वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट में 7,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ ही खुशी की बात यह है कि किसान अगर समय पर लोन चुकाता है तो उसे प्रोत्साहन राशि में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के सभी किसान जिन्होंने किसी भी बैंक से 2 लाख रुपए तक का ऋण लिया है, उनका लोन माफ किया जाएगा। वहीं सरकार द्वारा एनपीए या बिना एनपीए दोनों तरह के लोन माफ किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा बकाया वाले किसानों को एकमुश्त छूट देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कितनी छूट दी जाएगी अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इन राज्यों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 4 दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक देश में जून से सितंबर के बीच बारिश सामान्य रहेगी।
मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में अगले 4 दिनों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 से 19 अप्रैल के बीच भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसे लेकर मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के दौरान ओले गिरने की भी आशंका है। कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली तेज नम हवाओं की गतिविधियों के चलते उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वी बिहार के आसार बन चुके हैं। विभाग का कहना है कि इन इलाकों में बारिश की गतिविधि 4 दिन यानी गुरुवार से रविवार तक सक्रिय रहेगी। बारिश के साथ साथ इन इलाकों में गरज के साथ बौछार और ओले गिरने की भी संभावना है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आज यानी 16 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार को अलर्ट पर रखा है। अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। इसमें यह भी आशंका जताई है कि अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा असम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। यहाँ भी हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वहीं अलग अलग इलाकों में भारी बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार 4 दिनों तक भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। छोटे उद्योगों, किसानों को मिलेगी मदद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है ऐलान। कोरोना वायरस के चलते जिस तरह देश की इकोनॉमी के सामने चुनौती खड़ी हो गई है, उसे लड़ने में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। 3 हफ्ते के भीतर आरबीआई ने शुक्रवार को दूसरे पैकेज की घोषणा करके भयंकर मोदी से आशंकित उद्योग जगत व वित्तीय संस्थानों में आत्मविश्वास जगाने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से की गई घोषणाओं का स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि आरबीआई द्वारा की गई घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। इनमें मुद्रा तरलता में वृद्धि के साथ ही ऋण आपूर्ति में सुधार होगा। इस वैश्विक संकट के मध्य इन निर्णयों से हमारे छोटे व्यवसाय, एमएसएमई, किसानों व निर्धनों को मदद मिलेगी। अथोपाय अग्रिम की सीमा बढ़ने से भी सभी राज्यों में मदद होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गेहूं किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना। केंद्र में 1820 से बढ़कर 3900 किए गए हैं। पंजाब के खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खरीद कामों की वह निजी तौर पर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने आज लोकसभा मेंबर डॉक्टर अमर सिंह, विधायक गुरकीत सिंह कोटली, खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग की डायरेक्टर अनिंदिता मित्रा, पंजाब मंडी बोर्ड के उप चेयरमैन विजय कालरा समेत खन्ना की दाना मंडी से पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। श्री आशु ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए और खरीद कामों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए राज्य में खरीद केंद्रों की संख्या 1820 से बढ़कर 3900 कर दी गई है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नरों की जरूरत के मुताबिक और खरीद केंद्र निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है। मौजूदा स्थिति के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में वाली पंजाब सरकार द्वारा खरीद कामों को सुचारू तरीके से पूरा करने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कृषि और किसान कल्याण विभाग पंजाब द्वारा इस बार राज्य की मंडियों में 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आमद होने की संभावना बताई गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग खरीद एजेंसियों के लिए खरीद का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार पनग्रेन 26%, मार्कफेडर 23.50% हो गया है। श्री आशु ने कहा किसानों को योजनाबद्ध तरीके से मंडियों में लाने के लिए एक बार टोकन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसके अलावा इस बार मंडियों के सामाजिक की हिदायतों को लागू करने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। इसीलिए 30 गुना 30 फुट के 2 फीट की दूरी पर डिब्बे बनाए गए हैं। गेहूं इन डिब्बों में ही उतारा जा सकता है। इसके अलावा गेहूं की बोली का समय भी प्रातःकाल 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के ठेकेदार द्वारा मजदूरों को मास्क मुहैया कराए जा रहे हैं।
खरीद एजेंसी और मंडी बोर्ड अधिकारियों द्वारा भी मजदूरों का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यत्न किए जा रहे हैं। आढ़तियों द्वारा किसानों और मजदूरों को सैनिटाइजर और मास्क आदि मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके बाद श्री भारत भूषण आशु ने मुल्लापुर स्थित दाना मंडी का भी दौरा किया है। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा मेंबर रवनीत सिंह बिट्टू, सीनियर कांग्रेस नेता कैप्टन संदीप सिंह संधू और अन्य नेता भी थे। इसी मौके पर श्री आशु ने आढ़तियों और किसानों से बातचीत करते हुए भरोसा दिया है कि उनका फसल का एक एक दाना हर हाल में खरीदा जाएगा। धन्यवाद।